सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम पूरे पढ़ चुके हैं, पूरी लिस्ट कंप्लीट. नाउ फर्स्ट वी विल सी एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल. सेल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है परसेंटेज के साथ. ओके, till now in biomolecule we have seen lipids, amino acids, right? अभी हम जा रहे हैं एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल. एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल. What is the function of secondary metabolites? Secondary metabolite is not having direct role in growth and development of plant, but it has some ecological importance. Gum, rubber, these are economically very important. They are known for human welfare. Secondary metabolite plant में होते हैं, लेकिन plant नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं. Spices, antibiotics, फंगाई में एंटीबायोटिक्स हैं. We are using antibiotics, isolating antibiotics, and humans are using spices हैं, antibiotics हैं, alkaloids हैं, flavonoids हैं, essential oils हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल रोल होता है. ठीक है, चलिए एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल की तरफ. तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा होता है वाटर, 70 to 90%. 70 to 90% सिर्फ वाटर ही है सेल के अंदर. ओके, और क्या है सेल के अंदर? नेक्स्ट परसेंटेज प्रोटीन को जाएगा. 10 to 15% है. प्रोटीन इज 10 to 15%. उसके बाद आ रहा है न्यूक्लिक एसिड का नंबर. न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%. उसके बाद आएगा नंबर कार्बोहाइड्रेट का. कार्बोहाइड्रेट होंगे 3%. लिपिड्स जो है 2%. लिपिड्स आर ओनली 2%. आयन्स आर 1%. एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल बोर्ड पे लिख दिया हूं मैं. मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द सेल अगर पूछा है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द सेल, तो आप वाटर बोलिए. मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द सेल वाटर. अगर क्वेश्चन आया है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है, तब क्या करना? ऑर्गेनिक पूछा है तब जो है आप वाटर मत बोलिए. केयरफुल. मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द सेल वाटर. मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल प्रोटीन. अब ये परसेंटेज कैसे याद रखेंगे? सेल इज फुल ऑफ वाटर, मतलब पानी है सिर्फ. सेल के अंदर क्या है? पानी है सिर्फ. और ये प्रो 10 है. ये क्या है? प्रोटीन नहीं है. क्या पढ़ रहे हैं उसको? प्रोटेन. तो 10% याद रहता. 10%. न्यूक्लिक एसिड में कितने अल्फाबेट्स हैं देखो जरा. न्यूक्लिक एसिड में 1 2 3 4 5 6 7. 7. एसिड में कितने अल्फाबेट है? 5 to 7%. कार्बोहाइड्रेट में क्या पसंद है? कार्बोहाइड्रेट में क्या पसंद है? सिर्फ कार पसंद है, बाकी का कुछ भी पसंद नहीं है. और लिपिड ऐसे याद रखना, 2%, आयन 1%. ठीक है, हो चुका है ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल. मैच द फॉलोइंग में वगैरह हो सकते हैं.
Next, let's see what are the protein role. प्रोटीन रोल. प्रोटीन एक ऐसा एक्टर है जो मल्टीपल रोल करता है. कभी हीरो का भी रोल कर ले रहा है, कभी विलन का भी रोल कर ले रहा है, सबका रोल कर रहा है, मल्टीपल रोल. से फॉर एग्जाम्पल, समटाइम प्रोटीन प्लेइंग एज ए रोल ऑफ कोलाजन. और कोलाजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है. प्रोटीन में कोलाजन बोल के एक प्रोटीन है, दैट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. सो एनिमल टिश्यूज में जो ग्राउंड सब्सटेंस है इन बिटवीन द सेल, इंटर, एग्जाम में बस इतना ही करेगा, इंट्रा. एग्जाम में क्या करेगा? इंट्रा. रॉन्ग, इंट्रा नहीं, इंटर. इन बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो गैप आएगा, स्पेस आएगा, in that collagen is very important protein. It is making ground substance, intercellular ground substance. Some protein also playing role as trypsin, जो enzyme का role कर रहा है. So protein are playing multiple roles. Some are collagen, some are trypsin, some are insulin. इंसुलिन किसका रोल कर रहा है? हार्मोन का रोल कर रहा है. इंसुलिन इज प्लेइंग एज ए हार्मोन रोल. And some protein are playing role as antibody. Antibody मतलब defense molecule. Defense, protection of the body from infections. Antibody. And some protein are also playing role as receptor. Sense of taste, smell. ये सब कहाँ से आ रहे हैं? प्रोटीन की वजह से आ रहा है. आपको टेस्ट है, स्मेल है, ये प्रोटीन की वजह से आ रहा है. विदाउट प्रोटीन नो रेसेप्टर. हार्मोन रेसेप्टर फॉर एग्जांपल, हार्मोन के रेसेप्टर क्या हैं? हार्मोन के रेसेप्टर भी प्रोटीन ही होते हैं. दैट मीन्स प्रोटीन इज हैविंग मल्टीपल रोल. And some protein are also acting as GLUT4. GLUT4 मतलब GLU मतलब ग्लूकोज, GLU मतलब ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्ट. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाला प्रोटीन है GLUT4. GLUT4, not GLUT 1 2 3, it's GLUT4 helping glucose transport. So protein has multiple roles. Most abundant protein in animal world. Most abundant protein in animals. अगर हम एनिमल्स में देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है एनिमल्स में, तो कोलाजन है. सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलाजन है. और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर. प्लांट्स भी आ गए उसमें, सब आ गए. तो नाम है रूबिस्को. रूबिस्को इज अ प्रोटीन एंजाइम, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है. सो प्रोटीन के मोनोमर्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स. व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? अमाइनो एसिड. सो प्रोटीन इज हैविंग मल्टीपल रोल. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, प्रोटीन्स आर द polymers of amino acid. You can call protein as heteropolymer. प्रोटीन क्या है? लिखिए, प्रोटीन्स आर heteropolymer. Why it is called heteropolymer? It's called heteropolymer because it is made of 20 types of amino acid. 20 टाइप के अमाइनो एसिड से बना हुआ है. It's not made of only one type of monomer. It's made of 20 different types
of monomer. That's why it's called heteropolymer. And long chains of protein are called polypeptide. Long chains of protein are called polypeptide. Long chains having n number of amino acid, n number, बहुत ज्यादा. Long chain of proteins. लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे. हाउ द टू अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड इन प्रोटीन. बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं. ओके, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं. तो दो अमाइनो एसिड कैसे लिंक होते हैं? इवन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप. ये एक अमाइनो एसिड हो गया. दिस इज वन अमाइनो एसिड प्लस अनदर अमाइनो एसिड. अनदर अमाइनो एसिड का HHN, NH2 मतलब. So first amino acid, which functional group is involved? OH group of COH, and second amino acid H of NH2. They react, minus H2O occur, loss of a water molecule occur. लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब जैसे ही लॉस हो गया वाटर मॉलिक्यूल तो दो अमाइनो एसिड लिंक हो गए. ये NH2 आ गया, ये हाइड्रोजन, ये R, ये CO. वाटर तो लॉस हो गया. CO नेक्स्ट अमाइनो एसिड का NH मिलके दोनों अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे. सो दिस CONH बॉन्ड, this CONH is called peptide bond. CONH is called peptide bond. How the peptide bond is formed? First amino acid carboxyl group, second amino acid amino group. Reverse हो सकता है क्या? फर्स्ट अमाइनो एसिड का NH2, सेकेंड अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल नहीं हो सकता. पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको. टू अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड. एंड हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बोल दो. कंपल्सरी आप बोलेंगे फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप COH और सेकेंड अमाइनो एसिड का क्या लेना चाहिए? NH2 ग्रुप. कंपल्सरी रूल है. And the binding of two amino acid, joining of two amino acid is called which reaction? Condensation reaction बोलेंगे. Two amino acid are joined by condensation reaction, loss of water molecule. Next. कितने अमाइनो एसिड है यहां पर? टू अमाइनो एसिड है. कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? वन पेप्टाइड बॉन्ड है. दैट मीन डाइपेप्टाइड मीन्स टू अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब ये हुआ डाइपेप्टाइड का मतलब है टू अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड. डाइपेप्टाइड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड? वन पेप्टाइड बॉन्ड. इसका मतलब ट्राइपेप्टाइड में कितने रहेंगे? ट्राइपेप्टाइड मतलब थ्री अमाइनो एसिड ज्वाइन हुए. फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड. 1 2 3 ज्वाइन हो गए. कितने बॉन्ड लगे? दो बॉन्ड लगे ना. थ्री अमाइनो एसिड जो कनेक्ट करने के लिए टू पेप्टाइड बॉन्ड लगे हैं. मतलब ट्राइपेप्टाइड इज हैविंग टू पेप्टाइड बॉन्ड. ऐसे ही चलते रहेगा. फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड हैविंग 100 अमाइनो एसिड. 99 पेप्टाइड बॉन्ड. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1 कर दीजिए बस.
पेप्टाइड बॉन्ड मालूम करने के लिए टोटल अमाइनो एसिड -1, डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड -1, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। अब प्रोटीन कैसा होगा? ये एक अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, फिफ्थ अमाइनो एसिड, सिक्स्थ अमाइनो एसिड, so on. Several amino acid joins and form a long polypeptide chain, and here left end of the protein chain is NH2 group and the right end of the protein chain is carboxyl group. लेफ्ट एंड में क्या रहेगा? कंपलसरी NH2 ग्रुप रहेगा, याद रखिए। लेफ्ट एंड अमाइनो ग्रुप, यहां डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, एग्जाम में स्टेटमेंट आएंगे। लेफ्ट एंड अमाइनो ग्रुप, राइट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। Therefore, left end is also called N-terminal. N-terminal stand for amino group. C-terminal stands for carboxyl group. C-terminal का मतलब है carboxyl group. ओके, N-terminal मतलब लेफ्ट एंड और C-terminal मतलब राइट एंड। Protein structure is explained at how many levels? Protein structure is explained at how many levels? 4 levels. Okay, स्ट्रक्चर की बात होती है ना हर बार। स्ट्रक्चर कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सर है ना, NaCl के स्ट्रक्चर को सिर्फ NaCl से काम चलाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से काम चला लेते हैं। स्ट्रक्चर क्यों नहीं डाल रहे, पूछ लेना। व्हिच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग, वहां स्ट्रक्चर डालते हैं। पार्शियलिटी क्यों? और वो कौन सा स्ट्रक्चर डालते हैं? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो डालते हैं, 2D स्ट्रक्चर डालते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखते? देखो, बेंजीन लिखना है तो C6H6 क्यों नहीं लिखते? स्ट्रक्चर क्यों डालते हैं? पूछना। NaCl का भी स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो ड्रॉ करते करते हर एक इनऑर्गेनिक के अगर सबके स्ट्रक्चर डालेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब फिजिक्स में भी हर बार स्ट्रक्चर की बात होती है, ऑलमोस्ट ऑल। फिजिक्स में भी स्ट्रक्चर की बात होती है ऑलमोस्ट ऑल, और वो स्ट्रक्चर की बात होती है जो दिखता नहीं, 3D स्ट्रक्चर। इमेजिन करो बोलते हैं, लेट्स अज्यूम है क्या नहीं? तो मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हर कोई। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है 4 टाइप के हैं। ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल में डिवाइड करें हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बल्कि 4 स्ट्रक्चर पे डिवाइड करें हम प्रोटीन को। When thing is very complicated, we have to simplify it. When the thing is very complicated, real proteins are either tertiary structure or quaternary structure, real proteins. And we cannot study tertiary structure and quaternary structure. उसको हम सिंप्लीफाई करना पड़ता, ब्रेक करना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, उसको समझना है आप, तो ब्रेक करे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता, और ब्रेक करे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ब्रेक करे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता। समझ गए?
जैसे गिफ्ट है, वो गिफ्ट के ऊपर है ना 3-4 रैपर्स हैं। अब वो गिफ्ट देख के मालूम कर सकते हैं कि अंदर क्या है, बोल के नहीं बोल सकते। टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, यू हैव टू ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी को ब्रेक करना पड़ेगा तो टर्शरी बनेगा, टर्शरी ब्रेक करे तो सेकेंडरी, सेकेंडरी को ब्रेक करे तो प्राइमरी। वेरी सिंपल इज प्राइमरी। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर? linear arrangement of amino acids, linear arrangement of amino acids। ऐसे लॉन्ग चेन होना चाहिए, उसमें अमाइनो एसिड लिखे हुए रहना। दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ग्लाइसिन है, अस्पर्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, मिथियोनाइन है। लॉन्ग चेन, यहाँ पे रहा एन टर्मिनल, यहाँ रहा सी टर्मिनल। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। एंड हु इज मेंटेनिंग दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर? पेप्टाइड बॉन्ड इज मेंटेनिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है पूछेगा, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग which structure is more useful? For amino acid sequencing, which structure is more useful? Primary structure is more useful, क्योंकि मुझे मालूम करना है फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज शोइंग दैट अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। थोड़ा सा इसको अगर हम कॉम्प्लिकेट करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता, बिकॉज सेल कैन नॉट हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, उतना स्पेस नहीं है सेल में, हर प्रोटीन को ऐसा ओपन रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ता, थोड़ा सा ट्विस्ट करना। तो ये चेन को जरा से, ये चेन को है ना थोड़ा सा ऐसा स्प्रिंग के साथ रोल करे ऐसा। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, स्प्रिंग लाइक, राइट हैंडेड कॉइलिंग, राइट हैंडेड कॉइलिंग याद रखो और स्प्रिंग लाइक बोल के याद रखो। और एक चीज याद रखो इधर, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल के, हु मेंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में भी। हु मेंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लीनियर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉइल करना है, स्प्रिंग के से बनाना है तो बॉन्ड बनाना ना इधर, ये कॉइलिंग के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे इधर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी में, दैट इज बीटा पिलिएटेड शीट। बीटा पिलिएटेड शीट में क्या होता है, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, another polypeptide chain, another polypeptide chain. If polypeptide chain are side by side arranged, if polypeptide chain are side by side arranged, हाँ side by side ही रहना जरूरी है, दूसरा नहीं चलेगा, held by hydrogen bonds, this is called beta pileated sheet, beta pileated sheet। आप बोलेंगे जब प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो सेकेंडरी क्यों बना रहे हैं? कॉइल करना पड़ रहा, प्रोटीन को उतना स्पेस नहीं है सेल में, लीनियर अरेंजमेंट ऐसा नहीं रख सकते हम, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना, कंडेंस करना। बीटा प्लेटेड शीट इज आल्सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बस क्वेश्चन पूछने वाला है आपको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इतना ही और क्या भी नहीं। एंड बीटा प्लेटेड शीट बोलते मालूम रहना आपको, बीटा प्लेटेड side by side polypeptide. What is polypeptide? Protein chain, side by side polypeptide, side by side polypeptide है। What is tertiary structure?
टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? ये सेल के अंदर उतना भी स्पेस नहीं है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के उतना भी उतना ज्यादा स्पेस नहीं है. सो वी हैव टू मेक द थिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. छोटा सा बैग है, उसमें पूरा लगेज रखना है आपको, तो यू हैव टू मेक वेरी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, है ना, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करना पड़ता. तो एक ही चेन, अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसा गोल गोल घुमा देंगे, इसे गोल गोल घुमा देंगे, एंड इट विल बिकम ए बॉल ऑफ वूल. वूलन बॉल में एक ऐसा थ्रेड रहता है, एक पूरा ओपन करे तो पूरा किलोमीटर्स में चले जाएगा शायद, बट इट इज टेकिंग लेस स्पेसिफिक कॉइल इट. तो इट इज एन टर्मिनल, इट इज सी टर्मिनल. Biologically functional protein are tertiary. Functional protein are tertiary in structure. What is tertiary structure? Single polypeptide chain. अच्छा, एक ही पॉलीपेप्टाइड है. अल्फा हेलिक्स में भी एक ही था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी एक ही था, लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड थे, साइड बाय साइड थे. यहां पर टर्शरी में क्या हो रहा है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड लाइक ए वूलन बॉल, लाइक ए वूलन बॉल. ये पॉइंट याद रखना है. और दूसरा पॉइंट, बायोलॉजिकली फंक्शनल. बायोलॉजिकली फंक्शनल प्रोटीन हैव विच स्ट्रक्चर? हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सा स्ट्रक्चर रखते होंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर रखते हैं. दे हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर. बायोलॉजिकली फंक्शनल प्रोटीन हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर. और क्या याद रखना है? हु स्टेबलाइजेस टर्शियरी स्ट्रक्चर? तो यहां पे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं. स्टेबलाइज बाय van der Waals forces, van der Waals forces, disulfide bond, disulfide bond, आयनिक बॉन्ड भी होता है. अच्छा, एस्टर बॉन्ड होता है क्या इधर? नहीं, एस्टर बॉन्ड कहीं को आएगा इधर? एस्टर बॉन्ड तो लिपिड में होता है. एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हुआ तो एस्टर बनते हैं. यहां पर क्यों आएगा एस्टर बॉन्ड? यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं. एसएस बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. एंड सम प्रोटीन्स आर स्टिल मोर कॉम्प्लेक्स. टर्शियरी स्ट्रक्चर फंक्शनल लेवल पे आ चुका है, बट सम प्रोटीन्स आर आल्सो हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है सम प्रोटीन्स. What is meant by quaternary structure? For example, hemoglobin. Hemoglobin is made of 4 polypeptide chain. कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? 4. अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तब बोलना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी कब बोलना है? इफ देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन coiled over each other. 4 polypeptide chain, 2 alpha, 2 beta chains. And what is the function of hemoglobin? Carry oxygen and carbon dioxide. Carbon dioxide के साथ भी कैरी कर सकता है ये. तो इस बार जो है 1 पॉलीपेप्टाइड चेन और एक पॉलीपेप्टाइड चेन पूरा ऊपर उसके, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं दिख रहा होगा आपको, समझने नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. ड्रॉ नहीं कर सकते हम, उतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, बस इतना ही समझना होगा इससे. hemoglobin is made of 4 polypeptide chain coiled over each other, 2 alpha chain and 2 beta chain. अगर ब्रेक करे तो 4 चेन मिलते हैं आपको. आप बोलेंगे ब्रेक कैसा करेंगे? अब डीनेचुरेशन करो. व्हाट इज डीनेचुरेशन?
heating protein at high temperature or treating protein with acid or alkalis break down the protein structure. Loss of biological properties of protein due to high temperature or acid or alkali is called denaturation. And once proteins lost their structure, they have permanently lost their structure. एक बार प्रोटीन को आप हीट करें, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो फिर ठीक नहीं कर सकते आप. ओके, दैट्स वाई फीवर ज्यादा नहीं होना चाहिए. फीवर अगर हाई हो रहा है मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे बिकम इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर, दे लूज देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. अब एग के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एग के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है. बिफोर बॉइलिंग उसका स्ट्रक्चर अलग है, आफ्टर बॉइलिंग उसका स्ट्रक्चर अलग है. कैन यू बॉयल एन एग? यस, डेफिनेटली वी कैन बॉयल द एग. कैन यू अनबॉयल ए बॉइल्ड एग? एक बॉइल्ड एग है, उसको फिर एक बार ठीक ठाक पहले से कर दे, पहले की तरह करना नहीं कर सकते ना, बिकॉज प्रोटीन्स वंस लूज देयर स्ट्रक्चर, परमानेंटली लूज देयर स्ट्रक्चर. लेकिन डीएनए के साथ ऐसा नहीं है. डीएनए, ये रहा डीएनए, हीट करो इसको 94 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों चेन सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, फिर 55 डिग्री सेल्सियस पे लाओ या लो टेम्परेचर पे लाओ तो दोनों चेन फिर मिल जाएंगे. So that means DNA is having both the properties denaturation and renaturation. Both the properties. Denaturation मतलब loss of structure. Renaturation means gaining its lost structure again. Denaturation मतलब loss of structure. और रीनेचुरेशन मतलब रीगेन ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एक बार ओरिजिनल स्ट्रक्चर लेकर आएंगे तो रीनेचुरेशन. न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हैव दैट प्रॉपर्टी, denaturation and renaturation, but proteins are not having that property. Proteins once they are denatured means permanently denatured forever. हो गया है. ठीक है ना. चलिए अब हम जो है एक और चीज पढ़ना है, दैट इज पॉलीसैकेराइड. व्हाट आर पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड आर द लार्ज carbohydrate containing more than 10 monosaccharides. Large carbohydrate कितने मोनोसैकेराइड है ना? मोर देन 10 monosaccharides. What is monosaccharide? It is the monomer of polysaccharide. It is the monomer of polysaccharide. Polysaccharide is made of monosaccharide. पॉलीसैकेराइड बना हुआ है किससे? मोनोसैकेराइड से बना हुआ है. जैसे प्रोटीन सा मेड ऑफ अमाइनो एसिड बोलते हैं. प्रोटीन किससे बने हुए? अमाइनो एसिड से बने हुए. पॉलीसैकेराइड किससे बने हुए? मोनोसैकेराइड से बने हुए. And they are going into acid insoluble or acid soluble. Acid insoluble, filtrate or pellet. पेलेट या रेटेंटेड बोल सकते हैं. जो फिल्टर नहीं हुआ था ना, स्टार्टिंग में बता रहा था मैं आपको, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद फिल्ट्रेट करेंगे and you get two fraction filtrate and retentate. Retentate acid insoluble है. Starch, enoline, careful,
Don't write insulin. Starch, inulin, glycogen are homopolysaccharide. होमोपॉलीसैकेराइड है ये, होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्या है? मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। I think all of you know. Homopolysaccharide mean they are made of one type of monosaccharide. Repeatedly same monosaccharide is present in structure of starch, glucose, inulin. ये starch किससे बना हुआ है? Starch polymer made of glucose. Glycogen polymer made of glucose. Inulin polymer made of fructose. सेलुलोज भी पॉलीमर ही है, सेलुलोज पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज। केयरफुल रहिए इनोलिन के साथ, इनोलिन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनोलिन स्टार मार्क। इनोलिन इज ए पॉलीमर मेड ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से बना हुआ। पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मतलब शुगर। सैकराइड मतलब शुगर यूनिट। वन शुगर यूनिट इज कॉल्ड मोनोसैकराइड, टू शुगर यूनिट डाइसैकराइड। पता है ना? पॉलीसैकराइड। अब यहाँ पे बुक में क्या किया है ना, स्टार्च का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, दे आर ब्रांच पॉलीसैकराइड। स्टार्च, ग्लाइकोजन क्या है? ब्रांच्ड पॉलीसैकराइड, ब्रांच पॉलीसैकराइड है, ब्रांच पॉलीसैकराइड है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रक्चर। ये लीनियर एक चेन है और उसको ब्रांचेस लगे हुए। सपोज ये यहां पर कैसे होंगे ग्लूकोज के यूनिट्स? यहां पर कैसे होंगे ग्लूकोज के यूनिट्स? तो यहां पर ग्लूकोज का रिंग, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ग्लूकोज को हम। ये ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा बाय विच बॉन्ड? विच बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब क्या बताना चाह रहा है आपको? ये बताना चाह रहा है कि ये स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे लीनियरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच है, लीनियरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच है। बाय विच बॉन्ड्स? कौन से बॉन्ड है ये? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जहां जहां ब्रांचेस हैं, देखिए ये ब्रांच है, ठीक है। यहां पे कैसे होगा तो बताया जा रहा, यहां पर भी ऐसे ग्लूकोज के रिंग्स रहेंगे। दिस इज वन ग्लूकोज, सेकेंड ग्लूकोज,
linked by glycosidic bonds, so many glycosidic bonds. और यहां पे रहेगा CH2, 6th कार्बन ना, CH2। ये ब्रांच है, देखिए ये तो लीनियर चेन हो गया। अब ब्रांच मतलब यहां ऊपर से कोई ग्लूकोज आके अटैच होना है। नहीं समझे? सो मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड, ये जो जितने भी रिंग्स दिख रहे हैं ये पूरे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज हैं। और ग्लूकोज कैसे अटैच हुए हैं? बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और दो टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिख रहे हैं यहां पर, लीनियरली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कौन सा है ये? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये। कौन सा बॉन्ड है ये? ब्रांचिंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 1,6 ही होने वाला है ना कार्बन नंबर। ये रिंग का फर्स्ट कार्बन है, ये रिंग का 6th कार्बन, 1,6 CH2। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा आपको एग्जाम में? स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, याद रखना है। एंड स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन इन इट्स ब्रांचेस। यहां पर लीनियर दिख रहा है, देखो लीनियर, ये लीनियर है और ये ब्रांच है। लीनियर पार्ट ऑफ द स्टार्च इज कॉल्ड अमाइलोज, और ब्रांच पॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं? ब्रांच स्टार्चेस, अमाइलोपेक्टिन। लीनियर को क्या बोलते हैं? लीनियर स्टार्च, लीनियर स्टार्च को बोलेंगे अमाइलोस, और ब्रांच्ड स्टार्च को बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। यहां ब्रांचेस दिख रहे हैं तो ये अमाइलोपेक्टिन है, स्टार्च कुछ बोल रहे हैं अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। और स्टार्च hold iodine in its branches, giving dark blue color, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करने का बेस्ट मेथड है, स्टार्च डिटेक्ट करने का बेस्ट मेथड है आयोडीन टेस्ट, स्कूल डेज से पढ़ते हैं। Take some potato chips and put iodine drops, it turns to dark blue color because of the presence of starch. So why develop dark blue color? So iodine जो है इसके ब्रांचेस में जाके यहाँ पे स्टिक हो जाता है। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है ना, ब्रांचेस में जाके स्टिक हो जाता है। आप बोलेंगे फिर ग्लाइकोजन में भी स्टिक होना चाहिए आयोडीन? यस डेफिनेटली। ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन गिव्स विच कलर? ब्लू तो नहीं आता उधर, अब वो तो नहीं बताया बुक में। ग्लाइकोजन आयोडीन गिव्स रेड कलर, ग्लाइकोजन आयोडीन गिव्स रेड कलर, आपके डाउट के लिए। सेलुलोज इज ब्रांच और अनब्रांच्ड? याद रखिए, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड, cellulose is unbranched polysaccharide, so therefore cellulose cannot hold iodine, so therefore
Cellulose is not going to give any color. Why cellulose is not giving any color? Because it is unbranched, it cannot hold the iodine. ठीक है. और एक बात यहां पे, स्टार्च, इनोलिन, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है. स्टोरेज, एक्सेस फूड जो है इनके फॉर्म में स्टोर होता, प्लांट हो एनिमल हो. प्लांट्स में स्टार्च है, इन सम प्लांट इनोलिन भी है, सम प्लांट आल्सो हैव इनोलिन, एंड एनिमल्स हैव ग्लाइकोजन. एनिमल्स हैव ग्लाइकोजन. स्टोरेज बोल रहे हैं इनको, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. स्टार्च, इनोलिन, ग्लाइकोजन, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. Storage. What are the structural polysaccharide? Structural polysaccharide. Structural polysaccharide means which give the structure. They are not food. They give structure. They are not food. They give structure. कौन है? Cellulose is a structural polysaccharide, and one more is chitin. Chitin is also structural polysaccharide. और एक बात याद रखेंगे, ये था पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर. ये लेफ्ट एंड, ठीक है, और ये क्या है? राइट एंड. जैसे प्रोटीन में याद रखे थे हम, लेफ्ट एंड एन टर्मिनल, राइट एंड सी टर्मिनल, जरूर याद रखना. आ गया है टाइम उसका क्वेश्चन आने का. पॉलीसेकेराइड में लेफ्ट एंड क्या है? लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड क्या है? रिड्यूसिंग. स्ट्रक्चर बना के लिख लो, और लिख के याद नहीं रहता हो. स्ट्रक्चर देखे तो रिवाइज हो जाना चाहिए. लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट हैंड रिड्यूसिंग. व्हाट इज मीन बाय नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है नॉट हैविंग अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, नॉट हैविंग फ्री. यहां पर ये एक एंड जो है फ्री अल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप नहीं है इधर. और राइट एंड रिड्यूसिंग जो बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एंड, it is having free aldehydic or ketonic group. What are the functional group in carbohydrate? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो डालते ही होंगे अब, ये OH डालते हैं. हाँ, इसको ग्लूकोज बोलते हैं. तो कौन कौन से बॉन्ड हैं इधर? ये सॉरी, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं? ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स हैव व्हिच फंक्शनल ग्रुप? जस्ट लाइक प्रोटीन हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप. ऐसा बोलो. कार्बोहाइड्रेट में या शुगर में, कार्बोहाइड्रेट बोलो या शुगर्स में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कंपलसरी है, OH ग्रुप तो कंपलसरी है. और कौन सा है? अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक है. अब ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O नहीं आएगा शायद. ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस. ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस बिकॉज ग्लूकोज इज हैविंग aldehydic group and 6 carbons. कार्बोहाइड्रेट शुगर में कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक रहेगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं, कार्बोनिल भी बोल सकते हैं. कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं.
क्वेश्चन पूछ सकता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ सकता है, प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप, शुगर के फंक्शनल ग्रुप। सब आ गया। ये काइटिन क्यों आया लास्ट में? काइटिन क्या कर रहा है इधर? काइटिन तो फंगस में पढ़ रहे थे हम। काइटिन इज प्रेजेंट इन फंगस सेल वॉल, काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये क्या है काइटिन? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में क्यों आ रहा है? पॉलीसैकेराइड, इट्स ए पॉलीसैकेराइड। काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड एंड इट्स ए होमोपॉलीसैकेराइड। ओल्ड बुक्स में पहले हेट्रोपॉलीसैकेराइड आया था, ये न्यू बुक में होमोपॉलीसैकेराइड आया है। एंड काइटिन इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल वॉल ऑफ फंगाई, और कहां पे? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में भी आया है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड इट इज मेड ऑफ अमाइनो शुगर। किससे बना हुआ है बोल तो? मेड ऑफ अमाइनो शुगर। ये अलग ही आया, अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर मीन्स ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर होगा, बट सम OH ग्रुप आर रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में OH की जगह पे NH2 आ गया तो अमाइनो शुगर बोले इसको। अमाइनो शुगर्स आर दी मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स। काइटिन किससे? अमाइनो शुगर के एग्जांपल बोलो बोलते? ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। काइटिन किससे बना हुआ है? अमाइनो शुगर से बना हुआ है। कौन से अमाइनो शुगर हैं? ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो काइटिन में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, NAG, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है। कैन यू टेल सम ऑफ द डाइसैकेराइड, 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 मोनोसैकेराइड का एग्जांपल बोलो। नोट, मोनोसैकेराइड इन न्यूक्लिक एसिड बताना है आपको। Which monosaccharide in nucleic acid? For example, DNA, RNA, DNA, RNA में कौन सी मोनोसैकेराइड है? मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर। पेंटो शुगर। कौन सी? पेंटो शुगर इज मोनोसैकेराइड। पेंटो शुगर इज मोनोसैकेराइड। और पेंटो शुगर दो तरीके के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। राइबोस का मतलब है सेकेंड कार्बन पे भी OH, थर्ड कार्बन पे भी OH। शुगर है ना, दोनों तरफ OH ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं ना, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप। मोनोसैकेराइड इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। नाम में सैकेराइड आ गया तो कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ओके, OH ग्रुप। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पे H, थर्ड कार्बन पे OH। हाउ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस डिफर?
Ribose, deoxyribose differ in second carbon. Very, very important. Ribose differ from deoxyribose in second carbon. सेकेंड कार्बन में डिफरेंस रहेगा. राइबोज में क्या आता है सेकेंड कार्बन पे? राइबोज हैज OH group on second carbon. OH group on second carbon. Deoxyribose is not having OH group on second carbon. सुक्रोज सुने हैं? सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड. सुक्रोज जो पढ़ते हैं हम, डाइसैकराइड है, नॉन रिड्यूसिंग है बिकॉज नो अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्रीली अवेलेबल हियर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड इट्स मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है. ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन एंड फॉर्म सुक्रोज. ठीक है. देखिए पहले क्या किया है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर ओपन करते ही थर्ड पेज पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दे दिया है. एट ए टाइम सारे स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन बार आ रहे हैं थोड़े थोड़े. ग्लूकोज आ गया है, देख लेना एक बार बुक ओपन करके. ग्लूकोज आ गया है. कैन यू आइडेंटिफाई ग्लूकोज? ग्लूकोज है, राइबोज है, ग्लाइसिन है, अलेनाइन है, सेराइन है. नेक्स्ट कैन यू आइडेंटिफाई ट्राइग्लिसराइड? नहीं, पामेटिक एसिड है शायद. पामेटिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड है. R1 R2 R3 क्या है वो? फैटी एसिड हैं. अगर R3 रिप्लेस करके फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो फॉस्फोलिपिड हो गया. उसके बाद क्या है? एक स्ट्रक्चर है देखो, 1 2 3 हेक्सागन रिंग, 1 पेंटागन रिंग और यहाँ पे OH ग्रुप. अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं हम स्टीरॉल. बेस्ट एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल. और अगर OH ग्रुप नहीं रहा, विदाउट OH क्या बोलना? विदाउट OH स्टीरॉइड. विदाउट OH स्टीरॉइड. विथ OH स्टीरॉल. विथ OH स्टीरॉल. कोलेस्ट्रॉल. So cholesterol act as precursor. कोलेस्ट्रॉल के इंपॉर्टेंट रोल सुनो. नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. वो सब ये स्टीरॉल से बने. सो स्टीरॉल का OH ग्रुप हटाएंगे तो स्टीरॉइड बन जाएगा. सेक्स हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स derived from sterol. Sex hormone are steroids derived from sterol. स्टीरॉल का स्ट्रक्चर है हमारे बुक में, कोलेस्टेरॉल का. और किसका स्ट्रक्चर है देखो, एडेनाइन. 5 नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको? ठीक है, 5 नाइट्रोजन दिख रहे हैं. ये स्ट्रक्चर याद रखना आप.
ये जरा स्ट्रक्चर मालूम करिए आप, क्या है ये क्या है? एडेनाइन है और एक पेंटागन रिंग है। ये पक्का पेंटो शुगर है। पेंटो शुगर प्लस एडेनाइन इज इक्वल न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कौन सा? ये एडिनोसाइन बोले इसको, न्यूक्लियोसाइड है ये, न्यूक्लियोसाइड है देखो। और एक स्ट्रक्चर, ये पेंटो शुगर रिंग बना, ये एडेनाइन। अगर उसके साथ एक फॉस्फेट लगा देंगे, ये क्या बना? एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियो टाइड हो गया ये। डबल रिंग रहा तो एडेनाइन प्यूराइन, सिंगल रिंग रहा तो पैरामेडाइन। हमारे बुक में एक पैरामेडाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यूरासिल। मतलब सिंगल रिंग देखते ही यूरासिल लगा दो बस। यूरासिल स्ट्रक्चर पूछा तो इनकेस एग्जाम में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो रहना जरूरी है, हेट्रोसाइक्लिक तो रहना। नाइट्रोजन बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक, पहले बताया हूं मैं। एक बार देख लो पूरे स्ट्रक्चर, देख लेना आज इवनिंग में, ठीक है? ओके, थैंक यू। सो मतलब स्ट्रक्चर आपको ट्राइग्लिसराइड के, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर वगैरह याद नहीं करना है, मेमोराइज मत करो स्ट्रक्चर, जस्ट आइडेंटिफाई करने आना आपको। कैन यू आइडेंटिफाई दोज स्ट्रक्चर? दैट्स ऑल।